हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष सर। आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं वर्ग 2 वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया है वर्ग 2 का, या शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ गया है और उसका मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट इसका मैं सुबह ही अपलोड कर चुका हूँ। अब हम सेकेंड पार्ट में क्या स्पेशल डिस्कस करने वाले हैं, आशीष सर पहले क्लियर कर दूँ मैं आपको कि अब हम बात करेंगे कि इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, या फिर इस जो वैकेंसी वर्ग 2 उसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल जो वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ गया है और इस पर हम बात करेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है ना व्यक्ति की या स्टूडेंट्स की होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक चीज़ देखते हैं इसमें कि पद का विवरण है, नॉर्मल है, माध्यमिक शिक्षा मंडल है, विषय शिक्षक की बात कर रहा है। पद ये आता है तृतीय श्रेणी में। ठीक है, पद अगर कैटेगरी की बात करें तृतीय श्रेणी में आता है। तो ये कुछ यहाँ पर दिए और परीक्षा का मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल हो गया, नाम इसका PAB से। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। अब हम हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, जो आज का वीडियो लेकर आए हैं उसमें मेन टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। और ये रहा आपके सामने शैक्षणिक अर्हता। ठीक है, यहाँ आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, तो आराम से ध्यान से समझना एक एक चीज़ों को कि स्नातक उपाधि के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन की बात कर रहा है, प्लस 2 वर्षीय डिप्लोमा फोड़ दो पेपर को। ठीक है, बीएड अगर आपके पास है, ठीक है, तो स्नातक होना चाहिए और 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। कोई डीएड बीएड कंपलसरी लिखा नहीं, इस पर 2 वर्षीय डिप्लोमा लिखा है। जो लिखा है वही आपको मैं क्लियरली समझा पा रहा हूं। ठीक है, अगला है नेक्स्ट, अगर इसमें दिया है और करके कि संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्थान स्नातक बीएड। जो चीजें इसके लिए क्वालिफाई है या जो चीजें इसके लिए चाहिए वो मैं सारी आपको बता रहा हूं, जो कि रूल बुक में क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है थर्ड, संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक अथवा बीएड। फ्रेंड, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था बीएड हर जगह वर्ड यूज हो रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो बीएड वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी बीएड यूज हुआ, यहाँ पर भी बीएलएड वगैरह यूज हुआ है। तो आगे हम और देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगला है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक या बीएलएड, मतलब 4 वर्षीय लिखा है, मतलब इसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड की बात कर, बीएलएड जो कि अब शुरू हुआ है, मतलब 4 साल का कोर्स बोल रहा है, इसमें 3 साल ग्रेजुएशन के और 1 साल हमारा बीएड का हो जाएगा। इसको मिला के 4 साल का यहाँ पर लिखा है, इसलिए 4 वर्षीय स्नातक लिखा है। ठीक है, तो एक ये भी हो गया। ठीक है फ्रेंड, आशीष सर की क्लास में आपको सारी चीज़ें रियल मिलेगी और बहुत जल्द मैं आपके लिए मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ। टेट के लिए स्पेशल क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपके लिए क्लास 6, 7, 8 और 9, 10 का मैथ्स भी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अगला देखते हैं, कम से कम 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी, ये तो हमारा हो गया। ठीक है, नहीं हुआ है। 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी इसके समकक्ष अथवा विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि। अब यहाँ पर दिया है, ध्यान से सुनना फ्रेंड, यहाँ दिया है BA बीएड या BSc बीएड या BA एड है ना, और BSc एड। ठीक है, तो वही चीज़ें 4 वर्षीय कोर्स जो है एक साथ होते हैं, जैसे BA या बीएड एक साथ कर लो 4 साल का है, या BSc बीएड कर लो 4 साल का है। पहले के टाइम में क्या होता था कि 3 साल का ग्रेजुएशन था, चाहे BA करो, BCom करो या BSc करो, और आप 2 साल का बीएड होता था। अब इसी के साथ 4 साल का सब मिला दिया उसमें कि चाहे BSc बीएड कर लो या BA बीएड कर लो, तो वो भी आपको क्वालिफिकेशन में काम देगा। ठीक है, अगला है कम से कम 50 अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा बीएड विशेष शिक्षा के लिए। ठीक है, ये चीजें दे दिया। अब इसमें रूल बुक में देख लेना, जो इंपॉर्टेंट चीजें उस पर मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं आगे, अगर चलते हैं तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संस्कृत के लिए भी कुछ लिखा है इन्होंने यहाँ पर रूल बुक में कि संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक की बात कर रहे हैं, उनके लिए संस्कृत के संबंध में साहित्य व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय में 2य श्रेणी से शास्त्री उपाधि न्यूनतम होना चाहिए, और इसके साथ ही बीएड, डीएड या डीएलएड अनिवार्य होना चाहिए। मतलब कुल मिला के फ्रेंड, अगर टेट की बात होगी, चाहे कहीं की बात हो,
चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, टेट के एग्ज़ाम के लिए डीएड बीएड तो कंपलसरी है। और ये हमने हर एक पॉइंट पर अच्छे से देखा भी है कि ज़रूरी है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हर साल सेम था और हर बार एक जैसा होता है। अब यहाँ बात आ रही माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो विषय उनके लिए न्यूनतम अंक, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप पहले पढ़ चुके न्यूनतम अंक। तो फ्रेंड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 50% आरक्षण है। मतलब अगर अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो इनको टेट की एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। ये फ्रेंड मैं मेरिट लिस्ट या आपके सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं क्वालिफाइड टेट की, मैं क्वालिफाई की बात कर रहा हूँ कि कितने नंबर पर आप क्वालिफाइड हो टेट के लिए। मेरिट पे नहीं बोल रहा हूँ कि मेरिट पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा 50% पे, या 150 नंबर का पेपर है तो उसमें 75 नंबर अगर आपके आ गए हैं, 75 आ गए, 76 नंबर आ गए, 80 नंबर आ गए, तो 75 प्लस पर आप क्वालिफाइड हो 150 में से। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो उन्होंने एक न्यूनतम अंक बताए, तो 50% हमारे इनके लिए चाहिए, ठीक है। अब बात है अन्य या यूआरएल की बात मैं करूं या जनरल कैटेगरी, तो 60% उनको चाहिए, मतलब 90 नंबर चाहिए 150 में से। और ओबीसी और एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांगजन के लिए 50% चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है क्वालिफाइड के लिए कि टेट आप क्वालिफाई कर जाओगे। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, उस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा कि आपके मार्क्स कितने ज़्यादा हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी बताई गई थी, ठीक है। और कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, आप इसको देख लीजिएगा, रूल बुक को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि इसमें क्या क्या बताया है। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ एज के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी, ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी भाग लेने वाले 1 जनवरी 2023 को 21 साल की आयु पूर्ण कर चुके होंगे, वही इस एग्जाम में बैठ पाएंगे, ठीक है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आया, उसमें बताया गया कि 1 जनवरी 2023 को बंदा, जो बच्चा एग्जाम देगा, वो मैं क्लियरली बता रहा हूं कि 21 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, वही इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो ये हमने थोड़ा सा क्वालिफिकेशन देख ली और हमने 80 से 85% चीज़ें देखी, जो कि हमने देखी बीएड कंपलसरी है, चाहे 3 वर्षीय डिप्लोमा डिग्री हो आपके पास, 4 वर्षीय डिप्लोमा डिग्री हो, कुछ भी हो, तो इसमें हम अच्छे से 4 साल का कोर्स होगा। तो इसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है, कि 4 साल के कोर्स में आप कोई सा भी, इसमें बीएड साथ में होता है। और पहले 3 साल के कोर्स चलते थे, जब बीएससी करो, बीएड करो, बीकॉम करो, ठीक है, और उसमें भी अलग से 2 साल का बीएड होता था। तो सब चीज़ में बीएड कंपलसरी है। तो ये रही आज की वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन। अब आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे इससे रिलेटेड कि क्या कुछ करेक्शन हुआ है या क्या न्यूज़ आती है वर्ग 2 के लिए। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आशीष सर की सारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके, ठीक है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।